तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी यानी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ, उनकी तादाद 168 या 169 बनती थी। फैसल चौधरी एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा भी कि डी सीट होने वाले अरकान को निकाल कर हमारे अरकान की तादाद 169 बनती है और फिर 5 ऐसी नशिस्तें हैं जो कि रिज़र्व सीट्स हैं और उसकी जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर भी फैसला होना बाकी है। तो अब जो इलेक्शन होगा 17 जुलाई का, उसमें जो तवक्को है नंबर्स की, वो नशिस्तें 20 है और उसमें से 14 पंजाब से मुतल्लिक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। बाबर आवान असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं। के अंदर जो हुकूमत बनी है वो एक गैर कानूनी हुकूमत है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। हमें इस बात की खुशी है कि इस बात के ऊपर तस्दीक मोहर तस्दीक की हाई कोर्ट ने पहले और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को दोहरा दिया कि हमज़ा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला पंजाब कभी भी नहीं थे। तो सबसे पहली तो ये अहम बात है और एक पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशाइंद बात है, ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम के लिए खुशाइंद बात है कि हमारा और पाकिस्तान के अवाम का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ। दूसरा, क्योंकि ये नतीजा जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट के ये 63A की तशरीह के नतीजे में आया है, तो उसके ऊपर भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कौम को, क्योंकि इसने सिर्फ इस इलेक्शन को असरअंदाज नहीं किया बल्कि पाकिस्तान में जो लोटों की सियासत होती थी, हराम के पैसे से वोट ख़रीद के, मेंबर ख़रीद के जो सियासत की जाती थी, उसको भी हमेशा हमेशा के लिए दफन किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बेहतरी की तरफ गए हैं और खुशी हमें इस बात की कि ये लड़ाई भी तहरीक इंसाफ ने लड़ी और हम ही ये मुकदमा लेकर यहाँ तक आए। अच्छा, मैं अपने फवाद चौधरी साहब का इंतज़ार करूँ, फवाद आ जाएँ। आज जो फ़ैसला हुआ जी उसके अंदर ज़ाहिर है, क्योंकि अब ये सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं है, ये मौक़िफ़ जो है वो कोर्ट्स का भी मौक़िफ़ है कि हमज़ा जो है वो कभी भी मुंतखब वज़ीर आला थे ही नहीं। लेकिन इस चीज़ के लिए कि यहाँ से इस सियासी बुरान को हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमने ये बात कबूल कर ली है। इसके बावजूद कि ना हम कल मानते थे हमज़ा को एक मुंतखब वज़ीर आला, एक आइनी कानूनी वज़ीर आला, ना आज मानते हैं, लेकिन हमने ये बात कबूल कर ली कि जब तक बाई इलेक्शन नहीं हो जाते और उससे पहले 5 जो हमारी रिज़र्व सीट्स हैं, जो तहरीक इंसाफ के 5 मेंबर हैं जिनकी नोटिफिकेशन आज से कई हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल गैर कानूनी फ़ैसले की वजह से वो मामला रुका हुआ था। उसके लिए भी हम अदालत गए, अदालत से रिलीफ हासिल की और अब वो नोटिफिकेशन जो है उसका इंतज़ार हो रहा है। तो वो नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि वो नोटिफिकेशन हो जाएँ। उसके बाद जो है इलेक्शन जो है वो बाई इलेक्शन 20 सीटों का, यही लोटों के जो इलेक्शन है वो लोटों का इलेक्शन भी मुकम्मल हो जाए। उसके बाद हाउस मुकम्मल है और पंजाब के अवाम जिसको भी मुंतखब करते हैं, तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन की, कानून की बात मानी है, हम उस वक़्त भी मानेंगे। लेकिन साथ साथ हमने इस बात का भी, और बाबर आवान साहब को चेयरमैन इमरान खान की हिदायत की बुनियाद के ऊपर ये कहने को कहा गया था और उन्होंने जो पोजीशन ली है कि ख़दशात हमें शदीद हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुस्तकबिल की बात नहीं है। हमें ये पता है कि आज तक पंजाब में हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेदरेग किया जा रहा है, लोगों के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है, गैर कानूनी तौर पे तरक्याती काम भी कराए जा रहे हैं, ऐसे अफसर भी पोस्ट किए जा रहे हैं जिनकी शोहरत ठीक नहीं है और ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं क्योंकि नज़र आ रहा है कि इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत अवाम के अंदर है और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का ग्राफ इस वक्त बढ़ा हुआ है, उनको नज़र आ रहा है, अपनी शिकस्त नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन के अंदर। तो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोर्ट ने आज अपने फ़ैसले के अंदर ये भी बोल दिया कि वो अपने हिदायत के अंदर ये भी लिखेंगे कि किसी तरीके से भी इलेक्शन के ऊपर गैर कानूनी तौर पर असरअंदाज करने की कोशिश जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये अहकामात जो हैं वो IG को, चीफ सेक्रेटरी को, इन तमाम मुतल्लिका अफसरों को दे दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी कर देगी सुप्रीम कोर्ट कि ये इलेक्शन जो है, और जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे अहम वजह जिसकी वजह से हम ये फ़ैसला कर रहे हैं वो है यही कि एक साफ, शफाफ, आज़ाद इलेक्शन हो, उसी के लिए ये तमाम फ़ैसला किया जा रहा है। और हमारी उम्मीद यही है
कि इसी फैसले की इस रूह के मुताबिक पंजाब की हुकूमत आगे चलेगी। कुर्सी पे तो हमजा बैठेंगे, लेकिन किसी तरीके से भी अब उनका गैर कानूनी इस्तेमाल करना, हुकूमती मशीनरी को असरअंदाज होने के लिए उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। आखिरी बात, इससे पहले कि मैं फिर फवाद चौधरी से बोलूँगा, आखिरी बात जो आज शायद सबसे अहम बात चीफ जस्टिस साहब ने की, वो उनका रिमार्क था, वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात की जो इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत की राय है। और उनका कहना ये था कि मेरे ख़्याल में, यानी चीफ जस्टिस के ख़्याल में, जब सियासी बहरान इस नहज पर पहुँच जाएँ तो उसका वाहिद हल जो है वो ये होता है कि अवाम को रुजू किया जाए और अवाम को फ़ैसला कर देना चाहिए, करने की इजाज़त देनी चाहिए। तो हमारी उम्मीद है कि फ़ैसला साज भी इस नतीजे पर जल्द पहुँचेंगे और जो मुल्क को नुकसान हो रहा है, बढ़ती हुई तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत, शदीद लोड शेडिंग, ये जो ग़ुलामी की कीमत अदा करनी पड़ी है कौम को, इससे जल्द आज़ादी हासिल की जाएगी। और आखिर में सिर्फ इसी दावत के साथ दोबारा कल इमरान खान परेड ग्राउंड में कल शाम को आप सबका, उन सब का जिनको ग़ुलामी नामंजूर है उसको इंतज़ार करेंगे, जो महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं उनका इंतज़ार करेंगे। तमाम लोगों को दावत देता हूं कि वहां पे पहुंचे। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहली बात ये और ज़्यादा लोग निकलेंगे जिस तरीके से इधर हो जाओ, आप इधर। सबसे पहली बात तो यह है कि आज जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा, सबसे अहम दो रिमार्क्स जो चीफ जस्टिस साहब ने आज दिए हैं और जिस किस्म का रोल उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, एक तो उन्होंने कहा है कि इंतखाबात जो हैं वो अल्टीमेट हल होते हैं क्राइसिस का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। दूसरा उन्होंने कहा है अपोजिशन की जो नेशनल असम्बली में अहमियत है उसके ऊपर, क्योंकि ये जिस तरीके से मामला चल रहे हैं नेशनल असम्बली के वो सारे देख रहे हैं। जो पंजाब का बहरान था उसका सुप्रीम कोर्ट ने हल करने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस आदिल हसन साहब ने, जस्टिस मंदो खैल साहब ने एक बड़ा स्टेट्समैन के तौर के ऊपर जो है इस केस को लिया है और उन्होंने जो इसका हल दिया है वो ये है कि इलेक्शन जो होने हैं वो हाउस मुकम्मल होने के बाद यानी 22 तारीख को होंगे। हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वज़ीर आला बनने का वो कालअदम करार दे दिया गया है और अब एक नया जो एक महदूद इख्तियारात के साथ हमजा शहबाज जो है वो 22 तक वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने उसके ऊपर कॉन्सेंट दे दी थी। अगरचे हमारा ये इरादा नहीं था, लेकिन जो कि चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने कॉन्सेंट दे दी तो हमने फिर उनके जो है कॉन्सेंट के साथ हम चले गए और महदूद इख्तियारात के साथ एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के करीब रहते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाई इलेक्शंस हैं उसकी जो इंतज़ामी पावर्स हैं उसको बड़ा वाज़े तौर के ऊपर जो है वो डिटेल में डाल दिया है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सलूशन उन्होंने दोबारा ये दिया है कि आपस में पॉलिटिकल मामलात को सियासत अंदाज से हल करने की ज़रूरत है। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। जो पहला राउंड है इलेक्शंस का वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया है, आपको पुराना नोटिफिकेशन जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया है। हम समझते हैं कि एक मौका मिला है दोबारा एक पंजाब के अवाम को कि वो अपनी मुंतखब हुकूमत कर सकें। अल्टीमेट इंशाल्लाह जो हल है वो तो इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस की तरफ हमने जाना है, लेकिन इन शॉर्ट टर्म एक सलूशन आज मिला है और उस पर मैं तहरीक इंसाफ के तमाम जो कारकुनान हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला कल परेड ग्राउंड में आप सबसे मुलाकात। ये बता दें कि ये जो मौक़िफ़ था आपका हमजा शहबाज को कबूल अपना के खिलाफ, वो तो आपका नैरेटिव ख़त्म नहीं आज हो गया, आपने खुद उनको वज़ीर आला मान लिया, आपने यू टर्न ले लिया हमजा शहबाज पे। हमारा मौक़िफ़ आ गया ना, सवाल आ गया ना, सवाल आ गया। हमारा मौक़िफ़ तो अब सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं रहा, अब तो हमारा मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बन गया और ये अब लीगल कानूनी मोहर लग गई कि हमजा शहबाज गैर कानूनी वज़ीर आला था, वो कभी भी वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब से ये कहा गया कि जी अब तो ज़ाहिर है
नोटिफिकेशन कलअदम हो जाएगा। उन्होंने कहा जो तो बिल्कुल कलअदम हो जाएगा जिससे वो चीफ जस्टिस बने थे। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी फिर उनको केयर टेकर चीफ जस्टिस कहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम उसके लिए कोई नाम ढूंढ लेंगे। यानी वो वजीर आला नहीं है मुंतखब, वो एक पूरी एक सिस्टम है जो चलेगा 17-18 दिन के लिए। लेकिन एक मिनट सर, सिर्फ एक मिनट, हम जो बात कह रहे थे, एक सेकंड, हम जो बात कह रहे थे कि हमजा शहबाज इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम है, वो साबित हो गई। साबित हो गया। बाबर रवान साहब, ये बाबर रवान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को गैर आईनी चीफ मिनिस्टर करार दे दिया है, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक हाई कोर्ट में बोला हूँ और 1:30 बजे से अभी तक यहाँ बोल रहा हूँ। इसलिए जो 2 दोस्तों ने कहा है, असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी और फवाद चौधरी ने, वो काफ़ी है। नहीं, वो दुरुस्त है या गलत है? नहीं, सही है। नहीं, हमजा शहबाज गैर आईनी है, बाबर रवान साहब काफ़ी है, काफ़ी है। क्या है लीगल स्टेटस, क्या है? क्या वो गैर आईनी वज़ीर आला है? देखिए, इलेक्टेड वो नहीं है, नोटिफिकेशन उनका एग्जिस्ट नहीं करता। उसको आर्जी तौर पे, अबूरी तौर पे, आर्जी तौर पे, अबूरी तौर पे पता नहीं क्या नया उन्वान उनको मिलेगा, लेकिन वो एक, मैं उन्वान ये समझता हूँ देना ज़्यादा ज़रूरी है, गैर आईनी मशकूक वज़ीर आला है। मेरा सवाल नहीं लेते, कोई और तो नहीं है। अच्छा, सब सवाल ले लेना, सवाल ले लें। अच्छा, ये आराम आज आपने जो जजों की पेंशन और मुराद के बारे में बात किया, आप उस बयान पे कायम हैं? 100%। बाबर रवान, फवाद चौधरी और असद उमर मौजूद थे। बाबर